हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि सर आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी में फिर से एक बार न्यू सेशन के साथ आया हूं। और आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो कि साइंस का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 है। और इस चैप्टर का नाम है जंतुओं में पोषण। मैं इसका फुल समरी आपको लेके आया हूँ, जो आपको बीपीएससी में बहुत ही कारगर होगा और बहुत ही सहायक होगा। अगर आप इसका पूरा फुल वीडियो अगर आप हमारा वॉच करते हैं तो आपको इस चैप्टर में से फिर कुछ नहीं बचेगा। आपको पूरा आधा घंटा में 15 मिनट में 2 बार देखिएगा, पूरा वीडियो आप अच्छे तरीके से देखिएगा, पूरा आपको ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। और आइए चलते हैं, हम शुरू करते हैं। कहा जाता है कि हमिंग बर्ड मरमर पंछी, या उसे क्या कहते हैं, सन बर्ड भी कहते हैं, अपनी अपनी पतली चोंच से फूलों के रसों को चूसती है। आपका ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से कि कौन सा ऐसा पंछी है जो अपने चोंचों से फूलों का रस को चूसती है। तो वह कौन सा पंछी है? इसको हिंदी में हमिंग बर्ड कहा जाता है, या मरमर पंछी, या इंग्लिश में सन बर्ड कहा जाता है। ऐसे पंछी होते हैं जो अपने चोंचों से फूल के रस को चूसते हैं। मधुमक्खी चोंचों से नहीं चूसता है, लेकिन ये क्या करते हैं, अपने चोंचों से फूलों के रसों को चूसते हैं। फिर कहता है जीवन में 2 सेट दांत होते हैं। पहला जो अस्थायी होते हैं, जो 1 साल से 8 साल तक, 7 साल 8 साल तक चलता है, फिर वह झड़ जाता है। और फिर दूसरा होता है जो 8 उसके बाद जो जन्म लेता है, वो अस्थायी दांत होता है, वो पूरा जीवन भर चलता है, बुढ़ापा में धीरे धीरे गिरने लगता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दांतों के ऊपरी भाग को इनेमल कहते हैं, जो शरीर का कठोरतम पदार्थ है। यह कैल्शियम एनेमिलिन नामक लवण एवं प्रोटीन से बना होता है। क्या कहता है? दांतों के ऊपरी भाग, दांतों का ऊपरी भाग क्या है? ये मस्कुला इनेमल, इसे क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं, जो शरीर का सबसे क्या है, कठोरतम भाग है। और वह किस चीज से बना हुआ था? यह कैल्शियम एनेमिल नामक लवण एवं प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, मुंह में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है। हम जो जिससे हमारा पाचन क्रिया होता है, वो 3 जोड़ी 3 प्रकार के होते हैं। आपको क्वेश्चन बनेगा मुंह में कितनी जोड़ी ग्रंथियां होती है? तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भोजन का पाचन लार में उपस्थित एंजाइम इनेमलेज से होता है, जो स्टार्च में मंड को शर्करा में ग्लूकोज में बदल देता है। जब हम भोजन को पाचन क्रिया करते हैं, चबाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? मंड हो जाता है। चबाने से मंड बन जाता है और उसमें क्या हो जाता है, और वो ग्लूकोज में बदल देता है, और वो हमारे पेट आंत में जाती है और उससे पाचन क्रिया होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, एकदम हेवी पॉइंट है, छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? तो यह 2 मीटर लंबा होता है। यह कीट शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, जो पीत रस स्रावित करता है। जो यह कीट है वो क्या करता है? पीत रस को स्रावित करने का मतलब निकलना, उससे निकलता है, जो पीत रस में जमा रहता है, और इससे हमारा भोजन की पाचन क्रिया होती है। छोटी आंत में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज कहलाता है, प्रोटीन, अमीबा और अम्ल, बसा अम्ल और ग्लिसरॉल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, दांतों के आकार एवं कार्य निम्न प्रकार के होते हैं: कृतंक दांत, रत्नक दांत, अग्रवर्णक और चबर्ण। कृतंक में काटने का कार्य करता है, जो हमारा जो ऊपर वाला आगे वाला दांत है ना, ये क्या करता है? काटने का दांत करता है। इस दांत का क्या नाम है? कृतंक। रत्नक माने जो हमारा अंदर का जो ऊपर वाला चबुआ है, वो क्या करता है? किसी देखते हैं जैसे हम कोई सेव खाते हैं तो चबुआ से उसको फाड़ने का कार्य करते हैं। अग्रवर्णक पीसने और चबाने का, जो नीचे का दांत जो आगे वाला होता है उसको अग्रवर्णक कहते हैं। और चवर्णक माने पीछे का वाला, जो नीचे वाला जो दांत होता है, उसके जो पीछे वाला जो चबुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? चवर्ण कहते हैं, जो कि पीसने और चबाने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या? पोषण के अंतर्गत अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। देखिए समझिएगा क्या होता है पोषण के अंतर्गत। जब हम भोजन को खाते हैं तो क्या होता है? अंतग्रहण होता है, भोजन हमारे अंदर जाता है। फिर क्या होता है? उसके बाद पाचन होता है, फिर अवशोषण। अवशोषण किसे कहेंगे?
जो उससे विटामिन्स और जो भी मिनरल जो भी उसमें अच्छा चीज होता है वो क्या होता है हमारे बॉडी में अवशोषण हो जाता है, खून में परिवर्तित होकर के वो हमारे बॉडी में आ जाता है। उसे क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का मतलब होता है उसका यूज करना, उस विटामिन का जैसे हम कार्य कर रहे हैं तो हमारे बॉडी से एनर्जी लॉस हो रहा है तो वो क्या हुआ? स्वांगीकरण कहलाया। वो क्या कहलाया? स्वांगीकरण कहलाया। एवं निष्कासन शामिल होते हैं। निष्कासन का मतलब कि वह जल जो अवशिष्ट हो जाते हैं, जो भोजन अवशिष्ट हो जाते हैं, वो मल मूत्र के द्वारा निकल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। कहते हैं भोजन के सभी अवयवों का पाचन छोटी आंत में पूरा होता है। भोजन का सभी अवयव जो भी हम भोजन में खाते हैं, चावल दाल सब्जी रोटी, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज खाते हैं, वो सभी पाचन क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में पूरा होता है, जिसमें यकृत अग्नाशय तथा छोटी आंत से स्वाभित पाचक रस सहायता करता है। मतलब कि अभी यहाँ पे हम क्या पढ़ाए थे? छोटी आंत से क्या निकलता है? यकृत से क्या निकलता है? शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है पीत रस स्रावित करता है, और पीत रस ये यही बोल रहा है या क्या होता है? यकृत से अग्नाशय से छोटी आंत से क्या होता है? स्वादित पाचक रस, जो पाचक रस होता है वो निकलता है और इसकी पाचन क्रिया में सहायता करता है। अब बड़ी आंत की बात कर रहे हैं। बड़ी आंत में जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। बहुत VVI पॉइंट है इसमें। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है कि ये इससे दो प्रकार का क्वेश्चन बनेगा कि बड़ी आंत में कौन से लवणों का अवशोषण होता है? तो यहाँ पे होगा जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। बड़ी आंतों में किस चीज का अवशोषण होता है? तो जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। फिर कहेगा कि जल और कुछ लवणों का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होती है। जल और लवणों का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जुगाली करने वाले जंतु को रूमेटिन कहा जाता है। जुगाल, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो जानवर को गाय भैंस जो भी हैं, बकरी, जो खाना जब चारा हम लगाते हैं नादी में तो क्या होता है? वो जल्दी से खा लेता है और आराम से बैठ के वो क्या करते रहता है? जुगाली करते रहता है और भोजन को पचाते रहता है। उसके पेट में दो भाग होते हैं, एक जब खाते समय जो वो जहाँ जमा होता है वो अलग भाग होता है और दूसरा पचा हुआ भोजन अलग होता है। तो वही कहता है जुगाली करने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? रूमेटिन कहा जाता है। और जुगाली करने वाले, नेक्स्ट पॉइंट है जुगाली करने वाले जंतु तेजी से भोजन निगलते हैं तथा रूमेन में भंडारित करते हैं। जैसे जो जुगाली करते समय, जब खाते समय क्या करता है? वो कहीं जमा करता है, उस जगह का क्या नाम है? रूमेन नाम है। रूमेन में क्या करते हैं? भंडारित करते हैं। फिर कहता है सेलुलोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि सेलुलोज जो, अगर कार्बोहाइड्रेट का मतलब जब हम इसको खाएंगे तो इससे क्या होता है? पेट हमारे भोजन का प्रक्रिया बढ़ता है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर कहता है अमीबा एक क्या है? कोशिकीय जंतु है। ये सब ऑब्जेक्टिव बनता है। बिना पचा भोजन बड़ी आंत में जाता है। मैं कहता है कि बिना पचा हुआ भोजन जो होता है वो कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है, और पचा हुआ भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। फिर कहता है बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर लंबा होता है, जबकि छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? 2 मीटर लंबा होता है। ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत की 2 मीटर लंबा और बड़ी आंत की 1.5 मीटर लंबा होता है। यह क्लास साइंस का क्लास 7 का चैप्टर 2 का ये पूरा समरी था। ये चैप्टर अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटा लग जाएगा, जो कि हमारे आधा घंटा की वीडियो में आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं और पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं। यही एक तरीका है 1 महीने में तैयारी, 30 दिनों में तैयारी। आपको बहुत सारा यूट्यूब पर मिल जाएगा वीडियो कि 30 दिन में तैयारी करें, ऐसे करें वैसे करें, कुछ नहीं होने वाला उस सबसे। अगर आप किसी अच्छे जगह अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तभी आपका 30 दिनों में सिलेबस खत्म होने वाला है, नहीं तो ये सिलेबस बहुत लंबा है। ठीक है, आप हमारे चैनल पे आइए, इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का आपको समरी मिलेगा, जो कि आपको बीपीएससी की तैयारी में बहुत ही सहायता प्राप्त होगा।
अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल के बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। इसी के साथ अपना वीडियो को सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू।